परमात्मा चालाक को नहीं मिलते, परमात्मा तो भोले को मिलते हैं, जिसको कुछ नहीं पता। एक बच्चा था गांव में, कुछ नहीं जानता था बेचारा, सब उल्लू बना देते थे, पागल बना देते थे उसे। घर वालों ने सोचा कि इसको गुरुजी के यहाँ भेज दिया जाए, थोड़ा चालाक हो जाएगा, सीख जाएगा दुनियादारी। नहीं, अगर ऐसे ही बड़ा हो गया तो लोग ठग लेंगे इसे बेचारे को। उसका नाम तो कुछ और था, लेकिन सब लोग उससे भोंदू कहते थे। भैया भोंदू कहां जा रहा है? उस बच्चे से सब भोंदू कहते थे। उनके गुरुजी की गौशाला थी, उस पर और कुछ काम तो होता नहीं था। गुरुजी ने कहा कि तू, तेरे में बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, चल तू एक काम कर, कुछ भी ना कर सके तो वन में गैयाओं को चराने के लिए ले जाया कर और शाम को उल्टी ले आया कर, ये काम कर ले बस तू। भोंदू सुबह सुबह ही गैयाओं को ले जाता वन में और चराकर शाम को उल्टा ले आता। जब कथा का समय रहता था आश्रम में, तो थोड़ा समय उस भोंदू को भी मिलता था। कथा श्रवण करने का बहुत कम समय भोंदू को मिलता था। बेचारा भोंदू सबसे पीछे बैठ जाता और गुरुजी जब कथा सुनते तो थोड़ा बहुत सुनता, बड़े ध्यान से सुनता। उसको लगता कि गुरुजी किसी की कहानी सुना रहे हैं। था कि ये पहले समय की बात है। उसको लगता आज भी ठाकुर जी गाय चराने आते हैं। मन मन में सोचने लगा, मैं तो इतने दिनों से जा रहा हूं, मुझे आज तक ठाकुर जी नहीं मिले कहीं। तो सोचने लगा, हो सकता है मैं वन के इस तरफ गाय चराता हूं, ठाकुर जी दूसरी तरफ चराते होंगे। लेकिन आज जब गाय चराने जाऊंगा तो पूरे वन में देखूंगा। गुरुजी से सुन लिया था कि बड़े सुंदर दिखते हैं, देखने में मोर पंख धारण करते हैं, कमर में मुरली को दबाए रखते हैं और गैयाओं के बीच में जब चलते हैं ऐसा लगता है नीलमणि। इतना सुंदर स्वरूप ठाकुर जी का है। स्वरूप सुन के चला गया था। सोचने लगा गुरुजी बता रहे हैं तो गुरुजी ने तो देख ही रखे होंगे, गुरुजी तो मिल ही लिए होंगे। मैं ही ऐसा बुद्धू हूं, मैं ही ऐसा भोंदू हूं जो आज तक भगवान से नहीं मिला। ये सब बच्चे सुन रहे हैं तो ये सब मिल लिए होंगे। मैं ही ऐसा हूं जो रह गया हूं, मैं नहीं मिला आज तक, लेकिन आज जरूर मिलूंगा। वन में गाय चराने के लिए आज भोंदू गया। 2 रोटी बांध ले जाता था सुबह। आज भोंदू ने खूब ढूंढा ठाकुर जी को, पूरे वन में घूम गया, लेकिन ऐसे कोई ठाकुर जी मिलते हैं? ये तो पहले की बात है। लेकिन उसके परिश्रम पे, उसकी मेहनत पे, उसकी श्रद्धा पे, उसके भोलेपन पे ठाकुर जी रीझ गए। और आज ठाकुर जी ने गोलोक में बैठे बैठे विचार किया कि ये भोंदू मुझे बिना पाए जाएगा नहीं, इसको तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। आज ठाकुर जी गोलोक धाम में से पृथ्वी पर पधारे। भोंदू को अपने सामने असंख्य गैयाओं की ध्वनि सुनाई दी, जैसे कितनी गैया आ रही हैं। भोंदू तो भगवान के दर्शन के लिए बड़ा आतुर था। वो तो ढूंढ रहा था कि भगवान कहां मिलेंगे। सबको मिल गए, गुरुजी से भी मिल लिए, मुझसे ही नहीं मिले। आज भोंदू को जब इतनी सारी गैया दिखी तो मन में तुरंत विचार आ गया कि परमात्मा जरूर इन गैयाओं के बीच में से निकल कर आएंगे। और जैसे ही असंख्य गैयाओं के बीच में से परम सुंदर नील मणि की तरह शोभायमान भगवान श्री कृष्ण, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, इतनी सुंदर झांकी परमात्मा की जब देखी भोंदू ने, तो भोंदू का रोम रोम पुलकित होने लगा। भोंदू के पास ठाकुर जी आ गए। भोंदू ने कहा कि आपका नाम कृष्ण है? भगवान कहते हैं हाँ, मेरा ही नाम कृष्ण है। बेचारा रोने लगा देखकर ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने कहा भैया रोता क्यों, हम कोई हवा थोड़ी है,
चल चुप हो जा, अपना नाम बता, तेरा नाम क्या है? भौंदू बोला जी मेरा नाम भौंदू है। भगवान ने क्या कहा, क्या नाम है? भौंदू। भगवान को तो इतनी तेज हंसी आई नाम पर, ठाकुर जी पेट पकड़ के हंसने लगे। बार बार पूछे क्या नाम बताया? भौंदू। फिर हंसे ठाकुर जी। ठाकुर जी ने कहा चल भैया वो हंसाता ही रहेगा या कुछ खवावे को भी। भौंदू बेचारा 2 रोटी लाया था, उसने दोनों रोटी अपने हाथ पे रखी और एक रोटी ठाकुर जी के आगे कर दी। भौंदू ने दोनों रोटी नहीं दी, कितना भोला भक्त है। उसने कहा कि मैं तो भूखा रह जाऊंगा, हाँ एक रोटी मैं तुम्हें दे सकता हूं। तो एक रोटी निकालकर उसने ठाकुर जी को दे दी। ठाकुर जी ने कहा भैया हमारी खुराक बड़ी तगड़ी है, एक रोटी में कुछ नहीं होगा, दूसरी को भी दे। भौंदू ने कहा ऐसे तो हम भूखे रह जाएंगे, गुरुजी ने 2 ही रोटी दी है। वो तो मैं तुझ पर कृपा करके पहली बार मुझसे मिले हो इस वजह से एक रोटी दे रहा हूं, नहीं तो मैं 2 रोटी ही खाता हूं। वो तो मेरी कृपा है तुझ पे, एक रोटी दे रहा हूं तुझे, चुपचाप खा ले इसे। भगवान मन मन में मुस्कुराने लगे, कितना भोला भक्त है। ठाकुर जी कहते हैं अरे नहीं भैया अगर ऐसे करेगा तो फिर हम अगली बार से नहीं आएंगे, चल एक काम कर इसमें से आधी कर दे। तो उस एक रोटी में से भी आधी रोटी तोड़ के उस भौंदू ने परमात्मा को दे दी और आधी रोटी खाई। और ठाकुर जी से कह आया कि तुम यहां गैया चराते हो, अब मैं कल से आया करूंगा, मुझे यहीं मिल जाया करना। चलो कोई बात नहीं, आज तो मैं 2 रोटी लाया था, कल तुम्हारे लिए ज्यादा बनवा लाऊंगा। कन्हैया ने कहा हाँ भैया हमारी खुराक बड़ी तगड़ी है, 2 रोटियों से कुछ नहीं होगा। भौंदू ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त करके वहां से आश्रम की ओर निकला। कितना भोला भक्त। हम वार होते ठाकुर जी को पकड़ के बैठ जाते, जाने नहीं देते कहीं। आज जब आश्रम में आया तो एक विशेष प्रकार की चमक उसके चेहरे पर तेज सभी विद्यार्थियों ने देखा। श्री ठाकुर जी का संग करके आया था। आज जब दोबारा गाय चराने के लिए सुबह सुबह भौंदू निकला, उसने रसोइया से कही कि भैया आज हमारे लिए 6 रोटी बांधना। रसोइया ने कहा कि आज तक तो तुम 2 रोटी लेके जाते थे, एकदम 6 रोटी। अरे तुम्हें क्या बताऊं भैया, वो जो गुरुजी जिसका नाम लेते हैं ना कृष्ण कृष्ण, वो मुझे आज कल वन में गाय चराता हुआ मिल गया था। वो तो मैंने उसे आधी रोटी नहीं दी, वो मेरी दोनों रोटी लेना चाहता था। बड़ा भूखा है वो, मेरी दोनों रोटियों को खा जाता, वो तो मैंने आधी बचा ली, नहीं तो हम तो भूखे ही रह जाते कल। रसोइया को लगा ये उल्लू बना रहा, झूठ बोल रहा है। रसोइया ने कहा गुरुजी से पूछा, अगर वो आदेश कर देंगे तो दे देंगे। गुरुजी के पास आया भौंदू, गुरुजी को बताया कि गुरुजी आप उनकी बता रहे थे ना कृष्ण की, वो मुझे गाय चराता हुआ मिल गया था और वो तो मेरी दोनों रोटी खा जाता, वो मैंने आधी खा ली, दी नहीं उसे बड़ी भूख लगती है और उसने कहा था मेरी खुराक बहुत है, तो 6 रोटी आप मेरे लिए बंधवा दो। गुरुजी तो एकदम संकोच में पड़ गए, विचार करने लगे कि ये भौंदू झूठ तो नहीं बोल सकता, क्योंकि भोले आदमी का एक स्वभाव होता है, वो चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाता, बेचारा पकड़ा जाता अगर बोले भी तो। गुरुजी ने सोचा कि इसको परमात्मा की झांकी के दर्शन हुए, नहीं तो ये ऐसी बात नहीं करता। गुरुजी ने कहा भैया भौंदू तू मेरा एक काम कर सकता है। भौंदू ने कहा बताओ गुरुजी क्या करना है। कि तो उस कृष्ण को इस आश्रम में लेकर आ सकता है। भौंदू ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो गाय चराने मेरे साथ ही तो जाते हैं, आ जाएंगे, मैं उनसे कहूंगा। अब भौंदू आश्रम में से जब गाय चराने के लिए निकल रहा है तो मन में विचार कर रहा है कि गुरुजी ने आज मुझे चुना, नहीं तो सबको दर्शन होते, सब मिलते होंगे, मैं तो पहली बार ही मिला हूं, ये सब विद्यार्थी मिलते होंगे कन्हैया से, इनसे ही क्यों नहीं कहा।
मुझसे ही क्यों कहा? गुरुजी मेरे से बहुत प्यार करते हैं, इस वजह से मुझसे कहा है, नहीं तो किसी से भी कह सकते थे। अब भोंदू को ये पता नहीं है कि ये साक्षात्कार केवल उसी को हुआ है, उसे तो ये लगता है सबसे मिलते होंगे। आज भोंदू जब वन में गया, वन में जाकर ठाकुर जी को खुद से पहले ही सामने देखा, और ठाकुर जी को देखते ही उनकी तरफ दौड़ पड़ा। ठाकुर जी भी दौड़ पड़े, दोनों गले मिले। ठाकुर जी ने कहा, भैया मैंने तो पूरी रात तेरी मुझे याद आई, तूने इतनी देर कैसे कर दी सुबह आने में? मैं तो तुझे पूरी रात याद करता रहा। भोंदू कहता है, ठाकुर जी मुझे भी आपकी बहुत याद आई। और आज मैं 2 रोटी नहीं 6 रोटी लाया हूं आपके लिए। कन्हैया ने कही, ला भैया पहले रोटी खाते हैं, बाद में बात करेंगे। कन्हैया ने प्रसाद पाया, केवल एक टुकड़ा खाया पहले। इतने ही भोंदू ने कहा कि हमारे गुरुजी की एक इच्छा है, उन्होंने पहली बार मुझसे किसी काम की कही है, आपको हमारे साथ आश्रम चलना पड़ेगा आज। कन्हैया ने कहा, नहीं भैया हम तुझे जानते हैं, तू मुझे जानता है, बीच में गुरुजी को मत ला। भोंदू ने ठाकुर जी के हाथ में से रोटी खींच ली कि दे दो तो इन रोटियों को, ये भी तो गुरुजी ने ही दी है, जब गुरुजी के यहां नहीं चल सकते। भोंदू ठाकुर जी से कहता है कि अगर गुरुजी के यहां नहीं जाना, क्या छेड़ते हैं, से बोला कि अगर गुरुजी के यहां नहीं जाना तो दो मेरी रोटी। मैं तो सोच रहा था रोज तुम्हारे लिए रोटी बनवा लाए करूंगा, लेकिन तुम खुद ही नहीं चाहते। ठाकुर जी के हाथ में से रोटी खींच ली। ठाकुर जी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा तेरे गुरुजी के यहां आश्रम में, तेरा और मेरा संबंध है, बीच में क्यों ला रहा है किसी और को, किसी तीसरे को बीच में क्यों ला रहा है? भोंदू कहता है, अब तीसरे हो गए वो? भाई गुरु ही तो है जिनकी वजह से मैंने आपको ढूंढा, मुझे तो पता ही नहीं था तुम इस वन में गाय चराते हो। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपके जो गोविंद दियो मुलाए। परमात्मा की वजह से ही तो आप मुझे मिले हो, गुरुदेव की वजह से ही आप मुझे मिले हो, और आज उनके यहां जाने में कतराते हो, नहीं जाते। ठीक है, तो आज के बाद आपकी और मेरी कट्टी, छोटे बच्चे करते हैं ना जैसे, ऐसे भोंदू ठाकुर जी से करने लगा और रोटी खींच ली उनसे और वहां से जाने लगा। ठाकुर जी को लगा ऐसे नहीं जाएगा, मुझे डरा रहा है जिससे मैं हां कर दूं। तो जब तक कन्हैया को भोंदू दिखता रहा, जब तक तो वो खड़े रहे। जैसे ही वो दिखना बंद हो गया भोंदू, ठाकुर जी ने दौड़ लगाई और जाकर भोंदू की कमर से लटक गए। कन्हैया भोंदू की कमर से लटके हुए कहते हैं, भैया तू मुझे छोड़ के मत जा। भगवान को भी डर लगता है जब कोई ऐसा भोला भक्त परमात्मा से दूर जाता है। भोंदू से कहते हैं, कन्हैया चल ठीक है, मैं तेरे गुरुजी को दर्शन जैसे तू कहेगा ऐसे करूंगा। भोंदू कहता है, अभी तो आए लाइन पे, चलो अब मेरे साथ। कन्हैया कहते हैं, ऐसे नहीं जाऊंगा, कंधे पे बैठे। तो भोंदू कन्हैया को कंधों पे बैठा था और भगवान भोंदू के कान में बात करते करते जा रहे हैं। गुरुजी आश्रम में इंतजार कर रहे हैं कब भोंदू कन्हैया को लेकर आए। आज जैसे ही भोंदू को आते देखा, उसके कंधों पे कन्हैया को देखा, मोर पंख धारण कर रखा है ठाकुर जी ने, कितनी सुंदर मुस्कान है, और भोंदू के कान में खुसर फुसर करते हुए आ रहे हैं, उससे बातें करते आ रहे हैं। इस झांकी के दर्शन जब गुरुदेव ने किए, मानो एक बार के लिए मूर्छा सी आ गई, रोम रोम पुलकित होने लगा।
भोंदू तो एकदम घबरा गया। उसने ठाकुर जी नीचे पटके और पहले अपने गुरुदेव उठाए कि गुरुजी के क्या हो गया। गुरुजी को जब होश आया तो सबसे पहला प्रणाम उन्होंने भोंदू को किया। तो भक्तों, हमें भोंदू बनने की आवश्यकता है, चालाक बनने से कुछ नहीं होगा। कितना भी ज्ञान इकट्ठा, कितने ज्ञानी हो जाओगे, जब तक भाव नहीं होगा तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। भोंदू को ठाकुर जी भाव से मिले। उसको न वेद आता, न ग्रंथ आते, न शास्त्रों के कोई नियम, न अर्चन वंदन, न कुछ नहीं आता। बस उसे श्रद्धा थी। ठाकुर जी को देखने की, उनसे मिलने की, उनसे बात करने की भोंदू में आतुरता थी। हमें तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परम पिता परमात्मा, हे नाथ, आप हमें भोंदू बनाइए।